हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं तीन बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आया हूं, या बोल सकते हैं तीन ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जितनी भी इन्हांस्ड फैमिली पेंशंस या रुके हुए एरियर्स, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी जो गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई हैं ऑफिशियली, वो भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप कार्रवाई करके या कैसे आप अपनी एक्शन करके अपनी पेंशन, अपनी फैमिली पेंशन या इन्हांस्ड फैमिली पेंशन या उसके जो एरियर्स हैं या जो आपकी पेंशन में एनोमलीज हैं उसको सही कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली ये बताया, आप सामने भी देख सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज मैं डेली 1 से 2 लेकर आऊँगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि किसी पेंशनर्स को क्या समस्या थी और उसमें उसने क्या कार्रवाई करके, क्या एक्शन करके उन जो भी उसमें उनके पेंशन में रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो सही किए। ये ऑफिशियली हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही पब्लिश किए गए हैं। डेली लेकर आऊंगा ताकि आपकी भी अगर ऐसी उससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहाँ पे हम आपको उस समस्या को, उस पर क्या कार्रवाई करनी है, उस पर क्या एक्शंस लेने हैं, उस पर कैसे सारी चीजें करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ सक्सेस स्टोरी के जरिए आपको हम बताएंगे कैसे प्रॉब्लम्स दूर की जाती है, चाहे वो सीपी ग्राम्स के जरिए है, चाहे गवर्नमेंट को मेल करके है, आपके जो भी, क्योंकि हर पेंशनर्स को इस टाइम पे कोई ना कोई समस्या या इश्यूज हैं उनकी पेंशन को लेकर के या उनकी बढ़ी हुई पेंशन को लेकर के। कई बार तो उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन 2-2 साल तक नहीं बन पाती हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको एक्शन लेना है, कैसे कार्रवाई करनी है, जिससे, और ये सब गवर्नमेंट ही खुद बता रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स टाइम टू टाइम लिए गए हैं। बस पेंशनर्स को थोड़ा सा क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है, थोड़ा सा टेक्निकल जानकारियां भी नहीं होती है, जिसके चलते वो इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट अब टाइम टू टाइम चीज़ों की इनिशिएट ले रही है और सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही है, फीडबैक से, कॉल सेंटर से, पोर्टल से। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो 3 बड़ी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए या हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। अगर आपको भी लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसमें बताएंगे कैसे आगे चीजें उसमें करनी है ताकि आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो सकें। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी फीडबैक कॉल सेंटर एंड पोर्टल। बेसिकली जिन भी पेंशनर्स को जो समस्याएं थी उन्होंने कैसे कार्रवाई की और क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सक्सेस स्टोरी, पेमेंट ऑफ इनहांस्ड फैमिली पेंशन ₹5,45,545 आफ्टर 4 ईयर्स। यानी कोई पेंशनर्स है जो 4 साल से अपनी पेंशन को लेकर, इन बढ़ी हुई फैमिली पेंशन को लेकर के परेशान था, लेकिन फाइनली उसने एक्शंस किए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर जाके ग्रीवेंसेस डाली और उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें थी 4 साल बाद उसको ₹5,45,515 फाइनली उसके खाते में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा चीज़ें थोड़ा सा जिनके नाम है उनको हाई कर दिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मिस इज अ विडो ऑफ द पेंशनर फ्रॉम इंडियन आर्मी। शी वॉज गेटिंग ऑर्डनरी फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द बेसिक पेंशन इन प्लेस ऑफ इनहांस्ड फैमिली पेंशन विच इज 50% ऑफ द बेसिक पेंशन सिंस सितंबर 2019। जो पेंशनर्स हैं इंडियन आर्मी की तरफ से पेंशनर्स थे और उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% दी जा रही थी। बेसिक पेंशन जो कि बड़ी हुई फैमिली पेंशन 50% थी उसका, बेसिक पेंशन का, सितंबर 2019 से। आगे आप देख सकते हैं, इसके बाद उन्होंने एक CPEN-GRAM पोर्टल पर एक जो है ग्रीवियांस डाली सितंबर 2023 में, और आफ्टर ट्राइंग हर बेस्ट टू रिसीव इनहांस्ड फैमिली पेंशन, और अपनी बड़ी हुई फैमिली पेंशन को के लिए वो सारी चीज़ें ट्राई करने लगी। आगे आप देख सकते हैं इसमें द ग्रीवेंस एप्लीकेशन वाज सेंड टू PCDA। उसके बाद जो एप्लीकेशन थी ग्रीवेंस की वो PCDA को सेंड की गई, और आफ्टर एग्जामिनेशन जो पार्सली रिप्लाई था वो कंप्लेनेंट के उसके बाद में स्पर्श अथॉरिटी को पेमेंट के थ्रू वहां पर सेंड कर दी गई, और उसका जो भी रिजोल्यूशन था उसको लेकर के आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। आप देख सकते हैं इसमें द ग्रीवेंस एप्लीकेशन वाज सेंड टू PCDA आफ्टर एग्जामिनेशन अ पार्शली reply was sent to the complainant intimating her that the case was transferred to Spurs authority and the payment would be made after resolution of this issue। आगे आप देख लीजिए क्या हुआ। इन द मीन टाइम
reminders was issued by the DOPPW डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर टू PCDA, यानी इसी के बीच में जो रिमाइंडर्स थे वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर ने PCDO को सारी चीज़ों को जो ग्रीवियंस दी गई थी उसको सॉल्व करने के लिए बोला। आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ। Thereafter, her complaint was closed and the corrigendum PPO was generated on 9/12/2013। तो आप देख सकते हैं कंप्लेंट को क्लोज किया गया, उसका निपटारा किया गया और फाइनली उनका मैम का PPO जो है 9 दिसंबर 2023 में जनरेट हुआ बढ़ी हुई फैमिली पेंशन के साथ में। आप देख सकते हैं विच इनहांस्ड फैमिली पेंशन वाज ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 20/9/2019। तो आप देख सकते हैं 4 साल तक उन्होंने इंतजार किया और 4 साल के बाद में जब आप एक्चुअली क्या आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आपको चीज़ें उसमें आप ग्रीवियंस नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता चलेगा, अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब कार्रवाई करनी होती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने खुद दे रखे हैं, गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उसमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि 9 दिसंबर 2023 को फाइनली उनकी PPO जनरेट हुए और बड़ी पेंशन एरियर्स के साथ में। ये भी चीज़ आप देख सकते हैं जो 2019 के बाद का एरियर्स था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ ₹5,45,515 रुपीज़ वाज रिसीव्ड बाय हर। तो आप देख सकते हैं 4 साल का इंतजार किया, लेकिन 4 साल में उन्होंने 5,45,515 रुपये एरियर्स के साथ में फैमिली पेंशन मिली और उनके बढ़ी हुई फैमिली पेंशन के साथ में PPO जनरेट हुए। ये भी एक अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं 20/9/2019 से लेकर के 9 दिसंबर 2023 तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद में उनको फैमिली पेंशन बढ़ी हुई उनके खाते में पहुंची। नेक्स्ट आप एक और हम सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आपको ये भी थोड़ा सा डिटेल में होगा कि कैसे सारी चीज़ें करनी है आपको। आप देख सकते हैं नेक्स्ट है, ये भी एक बड़ा मामला था। आप देख सकते हैं जिस्ट ऑफ स्टोरी सक्सेस पेमेंट ऑफ करेक्ट रेट ऑफ पेंशन एंड एरियर्स आफ्टर 17 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि 17 साल के बाद भी लोगों ने कार्रवाई की है और उनको उनके खाते में कई सारे पैसे आए जो उनके लिए सारी चीज़ें बनती थी। तो आप देख सकते हैं was retired from Indian Army in 2004. His grievance was that the pension disbursing bank was not paying him the correct rate of service element as per the provisions of circular number 568, 555, 570 and 666 issued by PCDA Ministry of Defence since 2006। यानी कि जो रिटायर्ड सर हैं या मैम हैं 2004 से रिटायर्ड थे। उसके बाद में उन्होंने पेंशन डिस्बर्सिव इस बार जो उनकी जो ग्रीवियंस थी वो पेंशन डिस्बर्सिव बैंक को जो करेक्ट रेट पर उनका पेंशन था वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ें ग्रीवियंस डाली। आप आगे देख सकते हैं उन्होंने क्या किया और आपको भी क्या चीज़ें करनी चाहिए इसमें। ही स्टार्टेड फॉलोइंग अप द मैटर विद PCDA इन नवंबर 2018। आप देख सकते हैं in December 2023, PCDA issued letter to pension disbursing bank with the direction to disburse the pension as per the correct rate of service element। आप देख सकते हैं इन्होंने PCDA ने पेंशन डिस्बर्सिव बैंक थी उसको डायरेक्शन दिए कि जो भी करेक्ट रेट के हिसाब से उनके सर्विस एलिमेंट के हिसाब से उनको पेंशन आगे पूरी दी जाए। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या है। साइमल्टेनियसली उन्होंने एक ग्रीवियंस थी CPEN GRAMS पोर्टल पर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं एंड अपलोडेड द ऑर्डर ऑफ PCDA विद द कंप्लेंट और जो PCDA में कंप्लेंट की थी उसके ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड की एंड द ग्रीवियंस वाज सेंट टू DFSBD विच इज इन टर्न फॉरवर्डेड इट टू यूको बैंक द पेंशन डिस्बर्सिव बैंक with the direction to examine and settle the complaint as per the rules within the time bound manner। और उसके बाद में PCDA ने उनको डिस्बर्सिव बैंक को डायरेक्शन दिए कि ये सारे मैटर को एग्जामिन करके कंप्लेंट के जो भी सही से सारी चीज़ें बनती हैं वो टाइम बाउंड बैनर के हिसाब से सारी चीज़ें उसमें कंप्लेंट जो है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हैं द CPCC ऑफ द कंसर्न बैंक टुक अप द मैटर एंड द ग्रीवियंस वाज क्लोज्ड ऑन 14 दिसंबर 2023 with the noting that the person in respect of as per record office letter has been revised areas amounting of लगभग 5 लाख का उनका लेटर था जो कि 2006 से लेकर के 2019 के बीच में सर्कुलर नंबर 568, 555, 517 हैज बीन क्रेडिटेड टू द पेंशनर अमाउंट ऑफ 13/12/2023 आल्सो एरियर अंडर OROP 2 अमाउंटिंग रेट आप देख सकते हैं एंड आल्सो हैज बीन क्रेडिटेड ऑन 13/12/2023। Hence, he finally received the arrears of pension of 7,41,356 rupees and correct
पेंशन वॉज ऑल्सो स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 17 साल का एक लंबा इंतजार किया, सारी कार्रवाई की, CPENGRAMS पोर्टल पर अपना एक ग्रीवेंस कंप्लेंट की, और भी कई सारे अलग अलग इसमें इश्यूज होते हैं कर्मचारियों पेंशनर्स को। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों का निपटारा आप देख सकते हैं बहुत से जल्द हुआ है, और बाद में फाइनली उनको 7,41,356 रुपये की करेक्ट पेंशन उनकी स्टार्ट हुई। और OROPT का जो अमाउंट था आप वो भी देख सकते हैं, इसमें 2,45,088 रुपये वो भी उनके 13 दिसंबर 2023 को उनके खातों में आया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स की। ये दोनों सक्सेस स्टोरी आप अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। इसके बाद में ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आपकी इनहांस फैमिली पेंशन को लेकर के, आपके करेक्ट पेंशन को लेकर के, आपके जो एरियर्स नहीं मिला है उसको लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट उस पर एक सक्सेस स्टोरी लेकर आएंगे। ये सब सक्सेस स्टोरी मैंने नहीं पब्लिश की हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आई हैं, और सारी चीज़ें बिल्कुल 100% सही है, और बाकी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कार्रवाई करनी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।